तो साला कोई भी नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा आज तो कोई पुलिस वाला। कोई अंधे के नाम पे सहारा, कोई अंधी को रास्ता बताओ, कोई अंधी को रास्ता बताओ। अरे हाथ हाथ, ये मेरा हाथ है। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? तुम्हारा हाथ है, बड़ा टाइट है। मैं अंधी हूँ भैया। तुम अंधी हो? हाँ, तो मैं थोड़ा रास्ता देख रही थी। अंधी को कोई रास्ता दिखाओ। चश्मा क्यों लगा रखा है तुमने? अरे हाथ तो बड़ा टाइट है। हाँ, भैया ये पुलिस वालों का हाथ है, पता है? टाइट तो होगा ही। पता है मुझे, आप पुलिस वाले हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप पुलिस में हो आप? हाँ, मैं पुलिस में हूँ। अरे जब ही तो मजाक उड़ा रहे हो इस अंधी का। अच्छा, तुम अंधी हो? सरकार हो, मतलब सरकार ने तो हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए एक बहुत बड़ा पीड़ा उठाया और आप मजाक उड़ा रहे हो। उड़ा लो। मैं तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। मुझे ये बताओ कि तुम वाकई अंधी हो? नहीं, मैं तो लुप्पा चुप्पी का खेल खेल रही थी अब तक। मैं अंधी नहीं हूँ। तो तुम अंधी हो? मैं तो शायद ऐसी अक्सर लड़कियां मिल जाती है ना जो पॉकेट मार टाइप की होती हैं, जो नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तो रियल में अंधी हो? अच्छी, मैं पैदाइशी अंधी हूँ। जब माँ के पेट में थी ना, तभी मेरी ये 2 लैंटेन बुझ गई थी। चलिए, बड़ा ये तो अफसोस की बात है। गलत हुआ तुम्हारे साथ, बड़ा नाइंसाफी हुई है आंखों के साथ। क्या कर सकते हैं साहब जी, भगवान की मर्जी के आगे हम इंसानों की मर्जी कहाँ चलती है। ठीक है, अब सब बात छोड़ो। अगर कोई मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? बात तो पते की गई है। मतलब तुम्हारे लायक मैं तो बस यहाँ खड़े होके भीख मांग रही थी। मेरी आंखों का ऑपरेशन होना है 15 तारीख को। डॉक्टर ने 50,000 रुपये मांगे हैं। बस भीख मांग मांग के वही इकट्ठा कर रही थी। भगवान, अच्छा, ये दिन भी दिखा दिया। तुम्हारा ये कौन सा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है? कैसी बात कर रहे हैं साहब जी? अगर मैं देख सकती तो उस हॉस्पिटल का नाम, कुछ डॉक्टर का नाम तो होगा, कुछ तो होगा। दीपांशु। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी जितना भी हो सकेगा मैं मदद करूँगा। तो करिए ना, मतलब आप मेरी मदद करेंगे। कितना पैसा चाहिए तुम्हें इलाज के लिए? मुझे कम से कम तो 20,000 रुपये की ज़रूरत है। 20,000? हाँ, पर आप पे मैं बोझ नहीं बनूंगी। जब से भीख मांगती आई हूँ तो और मांग लूंगी। इस हाथ में कोई ना कोई तो रख ही जाएगा पैसा। चलो ठीक है, अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। और क्या, जो होना था वो तो हो गया। बाबूजी, अब क्या बताऊँ मैं? बस ये समझ लो, भीख मांग मांग के पैसे इकट्ठा कर रही हूँ आँखों की ऑपरेशन के लिए। पूरी रात, पूरे दिन भूखी निकल जाती है। देखो क्या शरीर की हालत हो गई है मेरी की। बस ये समझ लो कि ना आँखों के चक्कर में अपना पेट नहीं देख पाती। 2 छोटे भाई बहन थे हम लोगों के, उनका पेट भरने के लिए मुझे अपना पेट, मैं खुद भूखी रहती हूँ। लेकिन मैं अपनी आँखों का ऑपरेशन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अगर मैं देख पाऊँगी तो कहीं काम कर पाऊँगी, अपने भाई बहनों का पेट भर लूँगी। साहब जी, क्या करूँ? चलो, कोई नहीं, बड़ा दुख भरी कहानी है तुम्हारी। रो क्यों रहे हैं आप? कोई बात नहीं, मतलब मैं तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बस इतनी कर सकता हूँ कि तुम्हें मैं 10,000 रुपये दे सकता हूँ। 10,000? हाँ, बहुत है। मतलब सही कम है क्या? नहीं, अगर कहोगे तो मैं फिर और भी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास इतने ही। बाद में दे देना, फिलहाल इतने ही दे दीजिए। अच्छा, फिलहाल तो मैं दे देता हूँ। फिक्र मत करो, भगवान ही एक दिन तुम्हारे सब आंखें भी सही करेगा, सब कुछ सही हो जाएगा तुम्हारा। और मैं तुम्हें छोड़ दूँ घर पर? नहीं, मेरा तो घर यही है, मुझे कहाँ छोड़ेगा कोई? घर ही नहीं है तुम्हारा? जहाँ आप खड़े हो यही तो मेरा घर है साहब जी। यही तो खड़े होके अपने आँखों के लिए भीख मांगती हूँ लोगों से। अरे यार, ये तो बहुत ही, मतलब चलिए, अब रात हो जाती है तो ये दुपट्टा ओढ़ के ऐसे सो जाती हूँ। तो फिर मेरे यहाँ चलिए आप। आपके यहाँ? रुक लेना, सुबह आ जाना। ट्रीटमेंट का डेट वेट तो दिए उन्होंने? कुछ नहीं दी? 15 तारीख को। 15 तारीख इसी महीने की ना? जी, ये 15 तारीख जो आ रही है।
ठीक है, तो चलिए, तो फिर मेरे साथ चलोगे या जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये मुझे दे अच्छा, हाँ, ये रखिए और संभाल के ले जाना। बिल्कुल। ठीक है, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, पैसे जी। तुम्हें मैंने दे दिए हैं। जी जी। और आपको भी तो तुमने- जाना होगा हाँ ना, हाँ, मुझे क्योंकि भी जाना हो, आपकी तुम भी ड्यूटी का निकल टाइम हो जाओ, रहा है। क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है ना। ठीक है, निकलिए, ठीक। मतलब चाहिए। ठीक। ठीक। आज तो बच गई। हे भगवान, मैंने तो ये सोचा था कि पुलिस वाला है, कहीं मेरी सारी भेद ना खुल जाए, पर ऐसे कैसे खुल जाएगा अंजू। वैसे काट दिया इसको भी। साला कोई नहीं, आज रोज रोज का वही धंधा हो गया अपना। साला मेहनत बढ़ी है इसमें, लोगों को चूतिया बहुत बनाना पड़ता है। आज तो मोटी मुर्गी आ रही है और बहुत पैनी धार लगा रखी है तुझे काटने के लिए। आजा बेटे, अंधे की कोई मदद करो। अरे अंधे की कोई उठा रे। अंधे की कोई मदद अरे बेटी, अरे वो अरे बच्चन में मिला रहा हूँ, फोन ही ना उठा रही। अरे क्या बात है बेटी, कैसे टकरा गई तू? अरे भाइयों देख के चल, भाइयों देख के चल। अरे। कौन भाई तू? जी, अरे मैं आप पहले बताए वो बार-बार कौन, मैंने कि भैया वो नए चाचा चैनल ताऊ पे नाना ऐसे- कौन हो? ऐसे- अरे मैं बेटी जैसी है, चल को बोल, तू कुछ भी अच्छा। समझ ले। हाँ अरे ताऊ बात जी, तो मैं पे हिसाब से हाँ, करवा बताऊं दूंगा, मैं बात तो आपको परसों करवा दूंगा जो कि मैं एक अंधी बेसहारा, मेरा कोई तो इस दुनिया में नहीं है, हाँ, तो चल और होगा। बस ऐसे ही भीख चालू मांग होगा रही नहीं थी यहाँ खड़े होके, और हाँ भी- भी टक्कर दे दी मुझे। भीख मांग रही है? हाँ, क्या तुझे परेशानी, किस बात की परेशानी है? क्या चाहिए तेरे को? भीख नहीं मांगना, इधर भीख नहीं मांगने का। चलो, अरे फोन- सुन फोन तो आ लो रहा है यार, उनका बच्चा। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुमने अपना बैंड ऐसे बजा रखा है कि अंधी के साथ साथ मुझे बहरी भी कर दोगे। ताऊ जी क्या बताऊँ, बड़ी दुख भरी कहानी है। मुझे तो बताते बताते बोर हो जाती हूँ अपनी कहानी। मेरे कहने का मतलब है कि फोन ना उठ रहा हूँ। अब क्या बताऊँ, मेरी आंखें जैसे हमने चली नया गई। नंबर ब्लैक चालू एंड वाइट करो, का लोक- जमाना था। वो प्राइमरी लोक संगीत भागते भागते बारिश हो जिगरी रही रखनी थी, है, सबरी। रामायण देखने जा रही थी, जो मतलब पचाव और और मले। सीता हरण हो रहा था। तो 10 रावण डिग्री ले जा डालनी, रहा था आज सीता सुबह को 50 हरण की, कल करके। 5 तो डाल देंगे भागते हमने। भागते दौड़ते दौड़ते गई, ऐसी 10 आज ठोकर डाल लगी देंगे। कि अपनी लैंटन दोनों बुझ गई। अरे भाइयों, फोल्डर में से तेरी डाल तो देंगे बड़ी और दुख भरी कहानी है। अरे उन्हें चेक कर बताओ। लिया कौन कौन सी है, वो ना आ जाए। फिकर मत कर, नहीं, तेरे को फिकर क्या तो मैंने चाहिए? आज तक करी नहीं। हाँ, भीख नहीं मांगना, तेरे को जो आर्टिस्ट चाहिए चाहिए, मेरे से बोल। सच्ची? हाँ बोल, क्या चाहिए, मगर भीख नहीं मांगने का इधर। ठीक है, नहीं मांगूंगी, आपने बोल दिया तो। 15 तारीख को मेरी आंखों का ऑपरेशन है, नहीं नहीं 50,000 रुपए की जरूरत है। ओ भीख भा- मांग मांग के इकट्ठा कर रही हूँ। ओ भाइयों, फिकर ना कर, कितना पैसा खर्च होगा मैं ही देगा तेरे को। अरे सुनाई नहीं देता, बहरे हो गए। 50,000 बोला तो है। 50,000? जी। 50,000 हम तुझको और भी देगा, जितना जरूरत पड़े हम तेरे को देगा। तू सच्ची? फिकर नहीं कर। हाँ, अब कहीं तू मेरे को ओके, यही एक जगह मिलना, चार जगह ठीक फाइल ना मिल रही है? है, कहाँ अच्छा। ढूंढी हम हाँ बताएं। तो ये चैन आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा बाद में लग जहाँ रही। कुश्ती करने लगेगा सब रहेगा है। ये ले, ये ले, बाकी तो भी निकल गई, कोई बात नहीं। ये चेक कर लिया और ये ले भावा, ये। देखो मेरे ऊपर कितनी अच्छी लगती है। पैसे रख लो, कोई अंधी समझ के अरे। छीन न ले। संभाल के रखियो भाया, इसमें अरे क्या वो था? बच्चन में मिला इसमें रहा हूँ, बच्चों फोन के ही ना उठा कपड़े रही। हैं अच्छा। भाया। अच्छा, हाँ, मैं सोच रही थी मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं, बेचारे कपड़े नहीं है, फट चुके हैं, गल चुके अरे मैं हैं। बताए हुए अब बारों मैं मैंने एक कि वो अंधी नए बेसहारा, चैनल पे ऐसे-ऐसे कैसे वो उनके डालनी है। तन पे कपड़े लाऊं मैं? ले भाया, ले, ये भी ले ले, सच्ची? ये भी ले ले। हाँ भाया, ले ले। ठीक और है। 15 तारीख को फिर मिलियो मेरे बात को में ये। हिसाब से ठीक है। करवाऊंगा, बात तो हाँ। करवा ठीक है। दूंगा। और जितना पैसा चाहिए मेरे से बोलियो, जी, जी। मांगियो। बिल्कुल ठीक है? मांगूंगी। हाँ, जरूर फोन करियो। तो चालू साला है पहले। बोलता बहुत है ये, साले ने कान खा लिए। वैसे कुछ भी सही, सबसे ज्यादा तो ये कटा है आज, सबसे ज्यादा माल दिया है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो चीज ये है कि सोने की फोन- चेन। फोन आ रहा है वाह उनके बच्चा। क्या बात है। यही घर है ताऊ जी का। बुलाऊं? ताऊ जी, अरे एक अंधी बुला रही है आपको, आपके खड़ी हुई। अरे बेटी,
तुम आ गई? अरे हाँ। वाह, क्या बात है। देख तुम लो। बाहर जो खड़ी हो, अंदर आओ। आ गई मैं। अरे तो अंदर तो आओ। अंदर भी आना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं आना पड़ेगा? आओ अंदर मैं आओ। सोच रही यही काम हो जाए तो अच्छी बात है। मेरा ऑपरेशन है कल। तो तुम चिंता मत करो, मुझे पता है। तो मैं कल ऑपरेशन के वक्त पहुंच जाऊंगा, मुझे टाइम बता देना। हाँ मैं बता दूंगी, लेकिन आज तो पहले एक दिन पहले फीस जमा करनी होती है, तभी डॉक्टर अस्पताल में भर्ती करते हैं, वरना कोई फिर मेरी आंखों का ऑपरेशन फिर रह जाएगा। अच्छा, हाँ मतलब पहले पैसे देने पड़ते हैं, वो पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं। पहले वहाँ जमा करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी आंखों का टेस्ट होगा। अच्छा, तो मतलब तुम्हें पैसे की जरूरत है? जी जी। ठीक है, पैसे दे दूंगा मैं। तो दे दो ना, मतलब क्या दूं? पैसे के लिए आप ही ने तो कहा था कि बेटी आप आ जाना। हाँ मैं दे दूंगा, चिंता। तो ऐसा है, मैं तुम यहीं खड़ी हो तो अंदर चलो, मैं अंदर पैसे दे दूँ, पानी वानी पी लेना। यही काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कैसी कैसी बातें कर रही हो? मेरा कहने का मतलब है कि जल्दी जमा करने हैं, हाँ, तो मैं- टाइम है। तो मैं लेके आता हूँ, पैसे तो ले आओ, मेरे पास है नहीं है। ठीक है, जाओ हाँ। लेके आओ। साला बुड्ढा। ये लो पैसे, गड्डी ले आया मैं। ये लो गड्डी। तुम्हें दिखता भी है? कहाँ, अगर मुझे दिख रहा होता ना हाँ। तो मैं आज ये दुनिया देख सकती थी। कैसी है, पता कैसी नहीं है। अब तुम तू बेफिक्र रहे, हाँ कल के बाद तू दुनिया देखेगी। अच्छा, हाँ, लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाओगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, आपने कहा, सही कहा। हाँ। मैं दुनिया देख सकती हूँ। दुनिया देख सकती है। अब मैं चलूँ? हाँ, अभी मैं चलूँ ना, अभी टाइम हो रहा है ना। अच्छा, टाइम हो रहा है। ठीक है, मैं चलती हूँ। पर सुनो, हाँ, आती है अब ना? क्या है? क्या है? हाँ मतलब बोलिए ना। ये कह रहा हूँ, आती रहना हवेली पे। बिल्कुल बिल्कुल, हवेली पे। मतलब एक घर है, हवेली बोलते भाई। हाँ ठीक है ठीक है। आती जाती रहूंगी, जब रहूंगी तब आऊंगी ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं देखने लगूंगी सारी दुनिया को, तो मैं आप ही के घर पे रहूंगी ना। ये महिला मेरी खोपड़िया क्यों बनना रही है? नहीं मतलब मेरी आँख सही हो जाएंगी, मैं देखने लगूंगी तो आप ही के घर पे तो रहना है। हाँ ठीक है, लेकिन आती रहना। हाँ जब मैं मेरी रहूंगी। खोपड़िया खराब कर दी, मुझे चाय पीनी चाहिए अंदर चल के। आज 15 तारीख और दिन बुधवार है, तो आज के दिन उस बेचारी का ऑपरेशन होने वाला है, और मुझे चल करके कुछ वैसे पैसे वगैरह रख के ले जा रहा हूँ, जो कि और सहायता होगी तो मैं और कर सकूंगा उसके लिए। पर मैं आज चलता हूँ, आज वो दुनिया देखेगी और मैं खुश होऊंगा। अरे यार, आज तो 15 तारीख है और मैंने उस लड़की से वादा भी किया था कि उसकी कुछ मदद कर सकूं, और आज डॉक्टर के पास जाना है, उससे मिलना है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। चलो, आज 15 तारीख है, आज बिटिया का ऑपरेशन हो रहा है। शायद इसकी आंखों में भगवान की कृपा दोबारा हो जाए तो मेरा भी जीवन सुधर जाएगा, इसका सहारा मुझे मिल जाएगा और मेरे बच्चों को एक माँ मिल जाएगी। चलता हूँ, थोड़े पैसे वैसे अगर कम बम पड़ेंगे तो मैं दे दूँगा। अरे भाइयों, यही हॉस्पिटल है ना? ठीक है, मैं इसका मदद करके जाता हूँ। हरे रामचंद्र के सिया। अरे ले लियो शरण हमारी गुरुदेव। क्या बात है, बिटिया ले लियो शरण। अरे चौधरी साहब, इंस्पेक्टर साहब, राम राम। आप कैसे हैं यहाँ पर? बस ऐसे ही, हमारी बिटिया रानी आज हॉस्पिटल में, आज उसका ऑपरेशन है आंखों का। आज वो अंधी थी ना, तो आज उसका ऑपरेशन है आँखों का? हाँ, और हमने उसके पैसे खर्च किए और अपना आज ऑपरेशन है उसका बेचारी का। निकल कोई डॉक्टर वगैरह दिख ही नहीं रहा बाहर। नहीं, वो अभी अंदर होंगे ना, वो ऑपरेशन चल रहा होगा। मैं भी इसीलिए आया था। एक लड़की मुझे भी ऐसी मिली थी, अरे वो उसका भी आँखों का ऑपरेशन है, अच्छा। लेकिन वो तो बड़ी प्यारी लड़की थी। नहीं, अरे हमारी बिटिया भी बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी है, वो भी हमें ऐसी मिली थी। चलो देखते हैं, इंतजार करते हैं। हाँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। तो ये भी भाई ठाकुर साहब। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम। मैं आप दोनों की बात सुन के एक बात कहना चाह रहा हूँ। मेरा दिमाग कंफ्यूजन
बहुत हो रहा है। क्या हो मतलब आप किस लड़की की बातें कर रहे हैं? नहीं ठाकुर साहब, ऐसा है, हमें मुझे एक बिटिया मिली थी। अच्छा वो अंधी थी बेचारी, वो ठीक है। पैसे मांग रही थी। अच्छा उसने अरे अंधी तो वो भी थी जो मुझे भी मिली थी। तो रुको तो सही इंस्पेक्टर साहब, मैं बता तो रहा हूँ बात को खुल के, रुक तो जाओ। तो ठाकुर साहब बात यहाँ है कि वो है जब वो लड़की मुझे मिली, उसने मुझे अपना सारा जो जितना भी उसका वो वृतांत था वो मुझे उसने सुना दिया। हाँ। कि मैं अंधी हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। वो भीख मांग रही थी और मुझे मिल गई। तो भैया वो उसके ऊपर मैंने कह दिया, क्योंकि देखो ठाकुर साहब। चौधरी साहब मेरी बात सुनेंगे आप? मोटी सी लड़की थी। मोटी सी थी, हाँ मोटी सी थी, मोटी हाँ सुंदर थी। मोटी सी टोपी आ रही है। देखने में भी सुंदर थी। हाँ दिखने में सुंदर थी, बहुत एकदम स्मार्ट, बढ़िया, बहुत सुंदर अब थी। सारा मांजरा मेरी समझ में आ गया चौधरी साहब। एक बार अंदर जाके देख के आइए कि वो है ऑपरेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। देखिए ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर साहब कोई नहीं है अंदर। कोई नहीं है? क्या हुआ भाइयों, नहीं है कोई? मैं टोपी वाले जानते हो तुम? ठाकुर साहब कोई नहीं है अंदर। कोई नहीं है ना? मेरे आ गई सारी बात मेरी समझ गई में। कहाँ पे? नो कह रहे हैं डॉक्टर, तो नो कह रहे हैं कि कोई एक मोटी बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, देखने में तो आप काफी समझदार लगते हैं। कोई मोटी लड़की तो है नहीं अंदर। इंस्पेक्टर साहब तुम ही कुछ करो, तुम तो मुझे पुलिस लगता वाले। है वो लड़की हम सब लोगों को बेवकूफ बना गई। भाइयों सही बोलता, भाइयों तू सही बोलता भाइयों। मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि मुझे तो उसकी बातों से शुरू से डाउट था, ठाकुर साहब क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी ओवर, कि मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। तो इंस्पेक्टर साहब आप तो इतने समझदार हो ना, आप तो कानून समझदार तो आप भी मुझे कम नहीं लग रहे हो। आप बात बना रहे हैं यहाँ पे। उसने तो हम क्या है? मैं क्या ये तो बनिया बच्चा लग रहे हैं। अरे तब भी- ठाकुर, अरे आपका कारोबार क्या है भाई साहब? मेरी सुनार की दुकान है भाइयों। आप भीख मांगने की दुकान खोल लेना इन्हीं हाथों से। अब रोने से क्या होगा? बर्बाद हो गया। अब रोने से क्या होगा जब प्रशासन ही लुटा पड़ा है तो हम लोगों का क्या होगा एक यहाँ? बताइए, इंस्पेक्टर साहब आप भी लुट गए क्या? जब उसने सरकार को नहीं छोड़ा था, तुम तो एक नागरिक हो, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपकी है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर हम साहब। आपकी गलती मानते हैं, क्योंकि देखिए चौधरी चलो साहब, हम तो आम नागरिक हैं, हम में इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे और अरे, जी भाइयों आप तो पढ़े लिखे हो भाइयों। और टोपी वाले जानते हो? चौधरी साहब, वो इतनी देखने में इतनी खूबसूरत लड़की थी, और जब सामने आती है तो सारे की अकल है ना, सब धरी की धरी रह जाती है। ये तो अपने अपने कहते हैं। अब इस रोने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा? अब कुछ कहेंगे आप इंस्पेक्टर साहब? नहीं कहेंगे। मेरे पैसे। लेकिन अरे भाइयों चुप हो जा, भाइयों चुप हो जा, चुप हो जा भाइयों। चौधरी साहब, मैं भी बर्बाद हो गया भाइयों। मैं तो थोड़ी सी उसकी खूबसूरती देख के थोड़ा सा पिघल गया, लेकिन तुम कैसे फंस गए थे कुछ समझ में तो आए? मैं तुम पूछो बस इंस्पेक्टर साहब, मैं सोच रहा था कि 2 रोटी का गुजारा मेरा भी हो जाएगा, पर मैंने सारा धन उस पर लुटा दिया। ठाकुर साहब सब बर्बाद हो गया। आपको शर्म नहीं आई इस बुढ़ापे में? और आप दूसरी बीवी का ख्याल कर रहे थे? तू है ऐसी जिंदगी पे। तुम लोगों के साथ खड़े होने में तो मुझे शर्म आ रही है। टोपी वाले। चल अंजू, वैसे अंधे का नाटक तो तूने बहुत ही वेल डन किया। वैसे तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए इसी बात पे। अगर काश मैं फिल्मों में होती तो आज पूरी दुनिया में छा गई होती। लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे होते। करोड़ों में खेल रही होती। खैर अभी मैं किसी एक्टर से कम नहीं, इतनी अच्छी एक्टिंग करके इतने सारे पैसे लूट लिए। आय हाय, मेरा तो कंधा भी दुख गया, बैग कितना भारी हो गया है। चल, इससे पहले कि कहीं वो चारों मेरे पीछे लगे, मैं किसी दूसरे शहर में देखती हूँ, टाका भिड़ाती हूँ, किसी दूसरे शहर में लूटती हूँ ना जाके।